जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अब यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम बचा है। तो देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट के एक ही डाउट आ रहा है कि आरडब्ल्यूए टॉपरों का स्कोर कितना है, और देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्या नंबर घटते भी हैं, कितने नंबर पर हम सेफ समझ सकते हैं, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरडब्ल्यूए के टॉपरों यहाँ पे जो 240 250 यानी हमेशा 230 के प्लस नंबर उनका आता था आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में, क्या उनका स्कोर वहाँ भी उतना ही हुआ है? देखिए, मेरे जानने वाले कम से कम 8 से 10 लड़के हैं जो यहाँ पर आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट में उनका 220 से कम कभी नहीं आया, और परसेंटाइल भी उनकी 96 से 99 के बीच में रहा करती थी। तो उन्होंने रियल एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है, और देखिए रियल एग्ज़ाम में और मॉक टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे तो जब मॉक टेस्ट ऑनलाइन होता था तो ज़्यादातर स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्कोर रहता था, हमेशा 230 प्लस करते थे। और देखिए वहाँ पर जब जैसे ही OMR बेस एग्ज़ाम हो रहा है भाई, जैसे ही OMR भरने को आई तो भाई उसमें भी टाइम जाता है, और एग्ज़ाम में एक अलग ही प्रेशर हो जाता है। तो उस हिसाब से ज़्यादातर का भाई जो 240 250 करने वाले थे वो 220 के आसपास सिमट गए, और कईयों के तो 210 पे आ गए हैं। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन में मेरा देखा हुआ है पहले भी दो एक एग्ज़ाम में भाई, नॉर्मलाइजेशन में वैसे इसलिए किया जाता है कि सबको एक समान कर दिया जाए। तो कभी कभी इसमें नंबर इसमें मुझे लग रहा है कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो 15 नंबर, और कम से कम 7 से 8 नंबर तो हर एक किसी के बढ़ेंगे। और देखिए घटते किसके हैं, तो भाई इनमें एवरेज अगर निकाला जाएगा, जो शिफ्ट ज़्यादा आसान होगी इसका, जिसका औसत स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसमें वैसे घटते तो कम ही हैं। तो एक या दो नंबर घटने की संभावना है, वो भी ना के बराबर। 2 से 3 नंबर घट सकते हैं, वो भी अभी कुछ कह नहीं सकते। और देखिए कितने नंबर पर हम अपने को सेफ समझ सकते हैं। तो देखिए सेफ की बात करें तो भाई जैसा पेपर का लेवल आ रहा है उस हिसाब से देखते हुए तो लग रहा है कि भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आराम से, देखो अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में मुझे लगता है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है पिछले 6 महीने से, जब से इसका री एग्ज़ाम की डेट आई है, यानी पुराना पेपर हुआ था तब से अभी तक जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो मुझे लग रहा है कि वो जीएस में कितनी भी टफ आ रही है तो 18 से 20 प्रश्न तो आराम से कर लेगा। अब बात करते हैं जैसे मैथ की, तो मैथ मुझे लग रहा है ये मैथ में 24 से 25 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो भाई जिसने मैथ तब से लगातार पढ़ रहा है तो 3-4 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि आप 20 से 22, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 22 हर हाल में उसके सही होंगे। और ऐसे ही बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में आ रहे हैं टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में 50 प्रश्न रीजनिंग में आ रहे हैं। तो भाई अगर रीजनिंग ज़्यादा टफ आ नहीं रही है तो मुझे लग रहा है जो कोई अच्छे से रीजनिंग पढ़ी है, यानी जो औसत है वो भी मुझे लग रहा है 42 से 45 प्रश्न आराम से आप कर सकते हैं। और देखिए ऐसे ही बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी हिंदी ज़्यादा ना तो ईजी आ रही है, यानी यानी 30 से 31 प्रश्न हर हाल में कर सकते हैं। अगर ऐसे जोड़ा जाए तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 210 नंबर जो अच्छे से तैयारी कर रहा है उसके तो आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई जो सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन सबके 210 नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सबके 210 ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कई स्टूडेंट के तो मुझे पता है कि भाई इस एग्ज़ाम में 250 नंबर भी बने हैं, भाई मेरे जानने वालों के 250 भी बने। और कईयों के ऐसा मुझे पता है जिनके यहाँ पे 250 आते थे उनके वहाँ 210 भी नहीं बन रहे। तो इस हिसाब से अगर औसत स्कोर निकाला जाए तो मुझे लग रहा है जिस किसी के भी 210 से लेके और 210 के प्लस हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है भाई। ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में। और अगर देखिए फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल मुझे लग रहा है जिस किसी फीमेल के भाई 195 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यानी रॉ मार्क्स, तो मुझे लग रहा है वो एकदम सेफ़ हैं।
और देखिए रनिंग की तैयारी की बात करें तो इस बार क्योंकि नेक्स्ट भर्ती का भी अनाउंसमेंट हो गया है, तो ये लग रहा है मुझे आपको सिर्फ रनिंग के लिए यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे लग रहा है 60 से 65 यानी 70 दिन के बीच में मुझे लग रहा है रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपको हो सकता है एक हफ़्ता भी ना मिले रनिंग के लिए। तो जिस किसी के भी नंबर जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, इससे थोड़े कम ज़्यादा भी बन रहे हैं, तो भाई रनिंग ज़रूर शुरू कर दो आप। और देखिए रनिंग इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें। अगर आपने रनिंग अभी तक GD की लगा रखी है तब भी है, आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करने लगें। और देखिए बकाया जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा भाई, हम अनुमान ही मात्र लगा सकते हैं और फिर क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। तो भाई आप भी देख सकते हैं, आपके जो जानने पहचानने वाले हैं यहाँ बहुत अच्छा स्कोर करते होंगे, लेकिन वहाँ किसी न किसी के साथ गोले बनने में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को टाइम कम पड़ जाता है, किसी को कोई प्रश्न देखने में छूट जाता है, तमाम समस्या होती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए वैसे तो पढ़ने वाले सभी हैं, लेकिन वहाँ पर कौन स्कोर अच्छा कर पाता है ये भी देखने वाली बात है। तो आप सोच सकते हैं 210 प्लस मुझे लग रहा है जिस मेल के हैं वो 100% सेफ़ है। और अपने आप को सेफ़ मान के अच्छे से रनिंग की तैयारी करें। और देखिए आगे ये जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद मैं एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगा एनालिसिस करके, और भी डाटा मिल जाएगा उस हिसाब से कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ पे वैसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई कट ऑफ का किसी को कुछ पता नहीं रहता है, फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।